दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरी भी खरीदनी पड़ सकती है। दर्द के नामो निशान मिट जाएगा। 7 पीढ़ियां बैठ के आराम से धन कमाएंगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमय उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने आने वाली दीपावली से पहले कर लिया तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी धन की कमी तो होगी नहीं और 7 जन्मों तक इस दीपावली को आप भूल नहीं पाओगे। यह जो चमत्कारी उपाय है, यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जात को भी इस उपाय की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी भी धन धारने की कमी नहीं आई है। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी शास्त्रों के आधार पर उनका अध्ययन करने से आप सभी के लिए लेकर आए थे। तो यह उपाय मैं आपके अनादर मत करिएगा। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ध्यान जरूर देना, क्योंकि मैं सारी बातें बताऊंगा कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। इसके साथ इस उपाय की कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी बताने वाला हूँ। यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर इस बार आप अपनी दीपावली में कुछ रौनक लाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक अपने जय माता लक्ष्मी लिखेगा, माँ लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी भी नहीं हो सकती। अब दोस्तों देखिए, टूटी झाड़ू का यह जो उपाय है, यह साधारण उपाय तो नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े कलेश अत्यंत होते हैं और लक्ष्मी स्थायी से नहीं रहती हैं। माँ लक्ष्मी का कभी अपमान होता है, और लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वक्त अपने घर में दीपावली की साफ सफाई कर रहे होते हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसे करने के लिए, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी हुई झाड़ू से इंसान कैसा मालामाल बन सकता है, कैसा जीवन में खुशी ला सकता है। तो यह बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तो अशुभ होती ही है जब वह अनादरित हो जाती है। सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाता है, जहाँ ना तो किसी की नजर पड़े ना ही किसी का पैर। जी हाँ, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मक का समेट कर बैठ होती है। और कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता, झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जिसके आदर हम सब तो करते ही हैं। साथ में शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित भी होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू को जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्ज और अशुभ बरक्कत, सब चीजें अंदर समाहित कर बैठी रहती है। और यह झाड़ू अगर घर के कामों में का सौंपती भी होती है, यह झगड़ों को समेटती है, तो क्या टूटी धन खींचती हुई उसे रोका भी जा सकता है? तो यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी हुई झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंकते हैं, कुछ लोग नाले में फेंकते हैं, तो घर के बाहर जब साफ कर्मी और गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं, तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे होते हैं ये आपको भी नहीं पता। इस बात को निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ सफाई करते साथ साथ संभालना भी जरूरी है। टूटी झाड़ू का अर्थ यह है कि उसने घर के बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुविधा सब दूर की है, वह सारी ऊर्जा मुक्त कर देती है। और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ लगे हैं और बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला था, वह उपाय साधारण तो नहीं है। भली भांति जानता हूँ आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं। मैं सीधे उस उपाय को बात करता हूँ। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चमत्कारियों की ओर देखता है इंसान। पैसा कमाने के लिए पैसा प्राप्त करना भी बहुत जरूरी होता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक छोटी सी
टूटी हुई झाड़ू भी आपकी किस्मत को ठहरी हुई चाबी बना सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी भी ला सकती है, अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो। यह उपाय बस इतना, झाड़ू को पहले समझिए, यह सिर्फ घर साफ करने का औजार तो नहीं है, यह घर के अंदर में नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने का प्रतीक माना गया है। और सभी भाली भांति जानते कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना जरूर पसंद करती हैं। दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी खरीदते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले तो मुख्य चीज यह है समय का जानना। यह उपाय आपको किस समय करना है, सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले से उच्च बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय तो यही है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त ठहरी दीपावली अवश्य मनाई जाती है। तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर के दिन में भार हल्का लगना लगे या गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हो, अगर चाहे तो यह समय लिखकर रख लीजिए। और नियम सही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, यह 3 चीज होनी जरूरी माना गया है। अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा भी ले सकते हैं। जो धागा होता है वह भगवान को हम समर्पित तो करते हैं, जिससे हम शायद जानते ना हो। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है, लाल कलर का। एक छोटा सा रूखा चावल का दाना आपको ले लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रों पूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्सर यह दाना खंडित नहीं होना चाहिए, और अगर अक्सर आपने दाना खंडित हुआ डाला तो यह उपाय लाभ नहीं देगा। फिर एक छोटा सा सिक्का ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें, या सोने का या चांदी का, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है। आप किसी भी पुराने शोभ कपड़े से काट लें। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, कपड़ा एकदम बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें, अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सम्मान बहुत मामूली और सम्मान अवश्य देगा। सम्मान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई है, आप उन चीजों को अच्छे से और याद कर लीजिएगा। ये हो सके तो एक कागज पर लिख लीजिए। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं, उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। और जो टूटी हुई झाड़ू है, तो झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहाँ पर घर के लोगों तक भी नजर ना पड़ सके। वहां पर उस टूटी हुई झाड़ू को रखिए, और इस टूटी हुई झाड़ू के नीचे जो पोटली मैंने बताई है वो रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है, यह खुलकर बताने के लिए नहीं होता है। इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ रहस्य का हिस्सा माना जाता है, यह परिणाम का कारण भी हो। और क्योंकि जितना गुप्त तरीके मैं आपको बताऊंगा, और इतना ही लाभ देगा आपको। बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सब को एक एक करके अपने मन से दोहराइए। यह वक्त और यह चीज करने के बाद आपको अपने मन में किसी भी नकारात्मक सोच नहीं लाना है, ना तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी। सब परेशानियों को अपने मन से दोहराइए, उन सभी दर्दों को आंखों के सामने आने दीजिए। अपना जितना ईमानदार और नाजुक होंगे, उतना ही यह उपाय असर करेगा। क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावना देखते हैं, भगवान हमारा धन नहीं देखते, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाएं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करने की किसी भी बुरी नियत नहीं रखना है, किसी के प्रति बुरी श्रद्धा नहीं रखनी है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों के नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज मैं आपको ध्यान रखिए कि क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरा का बुरा करने के लिए उपाय करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कृपा कभी स्थायी नहीं कर सकती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश भी नहीं करेंगी। उसके घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट जाती हैं और दूसरों का बुरा सोचते हैं, जो बुरी नीयत रखते हैं। तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन में सफाई के लिए है, और अपने आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है।
देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। या घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप झाड़ू रखना चाहते हैं वहाँ हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू ऐसे ही नहीं रखनी, झाड़ू फूंक कर रख सकते हैं, कपड़े में झटक कर भी रख सकते हैं। बिना पैर घाट में मुख्य कमरे की ओर से नीचे देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहा हुआ हो। देखिए झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है कि घड़ी खाली झाड़ू नहीं रखनी है। तो यह आपकी अर्थ याचना की मुद्रा भी बन सकती है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का या धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उस झाड़ू के नीचे जमीन के नीचे आने पर अपने झाड़ू रखी है और उसे झाड़ू से एकदम दबाएं, वैसे कि जैसे आप उसे देखने पर ना दें, आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको रखना है। अब ये शब्द धीरे धीरे मन में दोहराइए। माँ लक्ष्मी मेरी करुणा सुनो, मेरे घर की दीवारों पर आओ, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुख है उसे दूर करो। मैं झाड़ू से सब बुरी चीजें बाहर कर रही हूँ। यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश होता है। और आप मन में कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। ओम महालक्ष्मी आय नमः। आप इस मंत्र का भी आराम से आप जाप कर सकते हैं। आप जिनको गुरुदेव मानते हैं वह मंत्र यदि आपको मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। और जब भी जो भी झाड़ू की पत्तियां होती हैं वह उस पर लाल धागा बांध दीजिए। 3 बार बांधना है और हर बार बांधते समय एक एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बांधिए, गांठ बांधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियों और कपूर रखकर एक छोटा सा दीपक बना ले और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए दिए और लो के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा सा फूंक मारिए ताकि आप अंत में साफ सफाई कर सकते हैं। अब देखिए जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पर पड़ी रहे, उसे कोई हिलाए नहीं और किसी को नहीं दिखाना चाहिए। यह उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकालकर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए। यह वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपना धन रखते हो। देखिए आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी सी लाल कपड़े में लपेट कर पोटली बनाकर रखना है। तिजोरी नहीं है तो बेहतर यही है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं या भगवान के मंदिर भी रख सकते हैं। जो सिर्फ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो यह उपाय ज़रूर कर लें। और देखिए आप वह जो पोटली रखें तो वह पोटली बहुत पवित्र होनी चाहिए, उसे किसी पवित्र जगह पर रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सामान से रख सकते हैं और ना ही फेंकें, ना ही किसी झाड़ू पर पैर रखें और झाड़ू को अपने फेंकना भी नहीं है। देखिए हिंदू परंपराओं में माँ लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि, स्वच्छता की देवी मानी गई हैं। जहाँ पर सुचित, साफ सुथरा, आदर से भरा होता है वह घर देवी को आकर्षित करता है और झाड़ू की नकारात्मक शक्तियाँ कार्य क्षमता को बाहर निकालने में मजबूर करता है। झाड़ू को सम्मान देते हैं तो आप देवी को बता रहे हैं कि कैसे यह घर अभी बदलने के लिए तैयार है। आप देवी को बता रहे होते हैं कि माँ लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग की आदत होती है कि टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं और टूटी झाड़ू को बरकती नहीं मानते हैं, तुरंत बाहर फेंक देते हैं। यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक ऐसा छोटा वंश रख रहे हो, ऐसा प्रतीक लाभ जो आमंत्रित करता हुआ है। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटन और फिर उससे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपनी असफलताओं और टूटने को त्याग कर रहे हो और नए अर्थ देने लगते हैं। यह माँ लक्ष्मी चाहती है कि वह किसी ऐसे घर में आती हैं जहाँ लोग हार मानकर बैठे रहते हैं। और यह इंसान क्या करता है कि थोड़ा सा टूट तो जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहता है। लेकिन लक्ष्मी की हमेशा उसके घर में जाती है जिस घर में उसका सम्मान होता है, जिस घर में लोग मेहनत और जिस घर में लोग अपने काम को साफ सुथरा रखते हैं। देखिए यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना तो बनाए ही नहीं। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से यह उपाय जरूर करना है। यह विधि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के न करें।
अपने घर में ऐसा ही करना है जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। मुझे कुछ काम हैं जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद काम में संकोच ना करें, मेहनत करने बिल्कुल मत छोड़ना। और यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। अपनी आपकी ईमानदारी और कर्म की दीर्घ आयु बदलाव जरूर लाएंगे। कुछ दिनों में आपकी इनकी परिणाम देखने को मिल सकता है। दिल हिला सकता है, पर जितना काम बताएं उतना ही बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला संकेत छोटा सा होगा और अचानक कुछ छोटा सा सौभाग्य, एक फोन कॉल या एक जमा किसी मदद के लिए भी आना, इस तरह आपको संकेत मिल सकता है। फिर तीसरे या छठे दिन आसपास छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बदलाव दिखाना शुरू हो सकती हैं। किसी का कर्ज खत्म हो सकता है और कहीं कहीं अचानक से आपको पैसा भी मिल सकता है, या आपकी रुकी हुई किसी पेंशन भी अचानक से आ सकती है। देखिए, अगर आप चाहें तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा सा कागज रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकालकर जला दें। तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर तो निकल चुकी है। कभी कभी झाड़ू के टूटे तंतु और जो फर्श पर गिरते हैं उन्हें एकत्र करके आप अपने पर्स में रखें या फिर पुरानी विधियों में रख सकते हैं जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। याद रखिए, झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वह आपकी हिचकिचाहट भी हटाती है, आपका भय हटाता है, आपकी पुरानी आदतें, आपके कर्ज, आपके रोग की बरकत भी करता है। तो माँ लक्ष्मी हमेशा उन्हीं घरों का चुनाव करती हैं जहाँ आत्मसम्मान और मेहनत का मेल हो। जब आप एक छोटे से धीरे धीरे बोलने वाले मंत्र में मेरा आखिरी संदेश, धन का रास्ता अकेले सिक्कों से नहीं बनता, वहाँ बनाना पड़ता है जहाँ आपने अपने टूटे को माफ किया हो, जहाँ आपने मेहनत करने की ठान ली हो, जहाँ आपने अपने घर को अंदर से रोशन करने का वादा किया हो। यह छोटा सा उपाय आपकी उस बहन को सहारा देगा। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो आप सभी को इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। इस दीपावली को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस दीपावली पर कुछ विशेष संयोग भी बन रहे होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।